गोरखपुर महानगर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का दिन कुछ विशिष्ट है। शिवरात्रि, सावन मास की शिवरात्रि के साथ ही पिछली बार जो गोरखपुर नगर निगम के लिए हम लोगों ने एक टारगेट दिया था कि भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर को अपनी श्रेणी में टॉप 10 में आना है पूरे देश के अंदर। मैं अभिनंदन करूंगा नगर निगम की इस पूरी टीम का, जिसमें सफाई कर्मी है, पार्षद हैं, स्वच्छता समितियां हैं और इन सबको नेतृत्व देने वाले महापौर और नगर आयुक्त, नगर निगम के सभी सुपरवाइजर, अन्य अधिकारीगण, इन सभी को जिन्होंने पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश को, गोरखपुर सिटी को चौथा स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, 74 से 22 और 22 से 4 नंबर पर आना यह अपने आप में किसी एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं, और ये दिखाती है कि हां, हम भी अपनी श्रेणी में नंबर 1 पर आ सकते हैं। ये गोरखपुर ने करके दिखा दिया है कि 74 से 3 वर्ष में हम चौथे नंबर पर आ गए हैं और अगली प्रतिस्पर्धा हमारी टॉप 3 की होने वाली है। और उसके लिए अभी से हम सब की क्या जिम्मेदारी होनी है, इसके बारे में जो भूमिका होनी है, उन्हीं सबके लिए महानगर वासियों से अपील करने के लिए मैं गोरखपुर विशेष रूप से आया हूं। याद करिए, गोरखपुर सिटी के बारे में पहले क्या चर्चा होती थी, गोरखपुर के बारे में लोग क्या बोलते थे। मच्छर भी थे, माफिया भी थे, गंदगी भी थी, यहां पर अव्यवस्था और अराजकता भी थी, जाम में पूरा शहर फंसा रहता था, एक बरसात होती थी पूरा शहर जलमग्न हो जाता था। आज गोरखपुर सिटी में इन सब से एक एक करके निजात पाने की शुरुआत जो प्रारंभ हुई, आज उसी की अग्रिम लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। याद करिए, गोरखपुर एक समय कितनी अव्यवस्था से जूझता था, किस प्रकार की अव्यवस्थाएं थी। बीमारियां अलग थी, मच्छर का प्रकोप अलग था, माफियाज के गैंगवार अलग थे, जनता बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त रहती थी। लेकिन अब ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर ने भी अपने आप को तैयार किया और नया गोरखपुर बनकर के दिखा दिया है। जब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी होती है, पैर खींचने की नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की, हमें भी विकास में योगदान देना है, हमें भी कुछ करके दिखाना है, हमें भी अपने शहर का, अपने वार्ड का नाम कमा के दिखाना है, तब इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। और मैं गोरखपुर महानगर वासियों का इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा लगातार विकास के कार्यों में एक सकारात्मक योगदान दिया गया, लगातार दिया गया। सड़क चौड़ी होनी है, एक भी महानगर वासी ये कहने के लिए नहीं आया कि मेरा मकान, मेरा दुकान इसकी चपेट में आ रहा है। उसे मुआवजा मिला हो या ना मिला हो, उसने कहा नहीं, विकास होना चाहिए,
क्योंकि मुझसे महत्वपूर्ण मेरे शहर का मामला है, मेरे शहर के वासियों का मामला है और गोरखपुर की प्रदेश के सामने एक पहचान दिलाने का मामला है, इसलिए हम इसमें योगदान देना चाहते हैं। परिणाम है गोरखपुर की सड़कें चौड़ी हो गई, गोरखपुर की ड्रेनेज बन गई। अन्य शहरों में बड़ा कठिन होता है, जब बड़े कोई नाला को बनाना होता है तो उस नाले में पहले से लोग बसे होते हैं। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है, और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही एक व्यवस्था बनाई कि भाई देखो नाले के ऊपर मत बनाओ, ये देर सवेर भाई जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी, तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो नाले से थोड़ा हट करके बनाना, जिससे जल निकासी प्रॉपर हो सके। और अभी मैं उनको दिखा के आया हूं, अभी मैं दिखा के आया हूं अंदर से कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर कैसे काम करता है। देखिए अब ये नहीं हो सकता है कि वो नाले के ऊपर कोई भी बना ले और पता ही ना लगे। अब तो मशीन